जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, यानी कि जब सवेरा होता है और शाम होता है तो आप लोग देखते होंगे कि सूर्य का रंग जो होता है वो लाल होता है। क्यों होता है लाल, उसी के बारे में जानेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका सूर्य कहाँ पर है, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, मान लीजिए ये क्या है, आपका सूर्य है, सूर्य है और यहाँ पर आपका पृथ्वी है। तो सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच की जो दूरी है वो काफी अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। तो इनके बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वो काफी अधिक होती है। अब जब काफी अधिक होती है तो ये जो वायुमंडल है आपका, यानी कि ये जो आपका सब वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है, ये जो वायुमंडल है इसमें धूल भी होते हैं। वायुमंडल में क्या होता है, धूल होता है, धूल कण उपस्थित होते हैं। तो वायुमंडल में क्या होता है कि धूल और कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जब क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है जब पृथ्वी पर आता है, जब क्या होता है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, जब क्या होता है कि जो सूर्य है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल अथवा वायु के जो कण होते हैं, इनको क्या करते हैं, इस प्रकाश के किरण को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर लेते हैं, प्रकीर्णन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रकाश की किरणों को ये प्रकीर्णन कर लेते हैं, यानी कि प्रकीर्णन कर लेते हैं। प्रकीर्णन करने के बाद क्या होता है, जो इसमें से किरण होते हैं नीला और बैगनी, नीला कौन सा किरण होता है, नीला, नीला और बैगनी, बैगनी जो इसमें किरण होता है नीला बैगनी लाल, यानी कि और भी होते हैं। तो नीला और बैगनी जो किरण होता है वो निकल जाता है। जब क्या होता है, धूल और कण जो उनको प्रकीर्णन कर लेते हैं तो रानी की मान सकते हैं एक प्रकार से रोक लेते हैं। तो इनमें से क्या होता है कि ये जो दो महत्वपूर्ण जो है बैगनी और नीला, क्या होता है, किरणें निकल जाती है। और जो पृथ्वी पर किरणें आती है वो कौन सी होती है, लाल रंग की, लाल रंग। जब ये दोनों किरण निकल गई प्रकीर्णन होने के कारण, तो कौन सा किरण बचा, लाल रंग का, लाल रंग का प्रकीर्णन बचा। और जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो कौन सा किरण है, लाल रंग का है। इसीलिए क्या होता है, सूर्य और सूर्योदय यानी कि जब सुबह होता है और सवेरा होता है तो सूर्य का रंग जो होता है लाल दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य यानी सुबह और शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है। समझ में आ गया सभी को। धूल अथवा कण जो होते हैं वो प्रकीर्णन कर लेते हैं। अब चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दोपहर का समय होता है, यानी कि जब सूर्य जो होता है, सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, यानी कि हमारे सिर के क्या होता है, जस्ट ऊपर होता है, तब क्यों वो लाल नहीं दिखाई देता है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। इस फैक्ट को आप थोड़ा बहुत नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसका। तो देखिए, जब हमारे सिर के ऊपर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन जो प्रकीर्णन होता है इसकी जो दूरी होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। प्रकीर्णन की दूरी यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। प्रकीर्णन यहाँ से दूरी ज्यादा अधिक है और जब ऊपर है तो बहुत कम प्रकीर्णन हो रहा है, जिससे नीला और बैगनी किरणें नहीं निकल पा रही है उसमें से, इसमें से नीला और बैगनी किरणें नहीं निकल पा रही है। तो इसी वजह से क्या होता है कि दोपहर के समय में जो सूर्य होता है वो सफेद दिखाई देता है, यानी कि जो से सफेद दिखाई देता है। तो यही कारण है कि उनके बीच का जो दूरी हो जाता है, यानी कि प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है, प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है, यानी कि नीला और बैगनी किरणें नहीं निकल पा रही है। इसीलिए दोपहर के समय में सूर्य का रंग सफेद दिखाई देता है।
तो आप लोग को यह पता चल गया कि सूर्य सुबह और शाम को सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। तो इसको याद रखिएगा। और बात करते हैं, ये आपका 4 नंबर का पूछता है, आपके पेपर में 4 नंबर के पूछेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। तो आपको यही लिखना रहेगा सर। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा PDF इसका, तो आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।